तो वो फिर इस वजह से शहीद किया कि चूँकि उसको यजीद की तरफ से इनाम व इकराम मिलने थे, तो वो दोनों जो बच्चों के सर थे उसने यजीद का जो दरबार था वहाँ भेज दिए। अब उसको इनाम वहाँ से मिल गया। अब यहाँ जो कूफा में जो लश्कर तैनात था, अब यजीद ने हुक्म दिया कि जो लश्कर वहाँ पर रखा हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चों का काफ़िला है, उनको दमिश्क लेकर आ जाओ। तो इब्ने ज़ियाद ने ऐसे ही किया। उस जो छोटा जो बचा कुचा काफ़िला था उनकी तैयारी शुरू की और वो दमिश्क की तरफ रवां-दवां हुआ। अब रास्ते में एक जगह ठहरे जहाँ पर इन्होंने पड़ाव डाला। वहाँ पर चूँकि करीब में बहुत सारे घर थे, वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आई और आके पूछने लगी, ये काफ़िला कहाँ से आया है, किधर जा रहा है? तो किसी ने बताया इस तरह ये यजीद का काफ़िला है, ये दमिश्क की तरफ जा रहा है। तो उस बूढ़ी औरत ने देखा हज़रत ज़ैनब जो छोटे बच्चों के साथ थी, उसके उनके पास आई। फिर हज़रत ज़ैनब से पूछा, ये क्या माजरा है, कहाँ से आपको लेके आ रहे हैं? तो उसने हज़रत ज़ैनब ने बताया कि मदीना से आए हम लोगों के साथ करबला के अंदर आए थे, वहाँ पर शहादतें भी हुई, अब इस काफ़िले को यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा है। अब उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि मैं भी मदीना के अंदर रही हूँ, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रही हूँ, मैं वहाँ पर ग़ुलाम रही हूँ और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बच्चे थे, 2 शहज़ादे थे, उनसे बड़ा प्यार करते थे, क्या आप उनको जानती हैं? तो हज़रत ज़ैनब कह रही, बिल्कुल मैं उनको जानती हूँ। फिर वो कहने लगी, उनका क्या हाल है, वो कैसे हैं? तो हज़रत ज़ैनब ने कहा, ये जो आप तीर के ऊपर जिनके सर कटे हुए देख रही हैं, ये उन्हीं का सर है। उनमें से जो छोटा बच्चा था हुसैन, इनमें से जो तीर के ऊपर जो सर आपको नज़र आ रहा है, ये इमाम हुसैन का सर है। तो बूढ़ी औरत बड़े जलाल में आई और बाकायदा कह रहे हैं कि उन काफ़िलों के सामने जाके खड़ी हुई, कि उस काफ़िले के सामने जाके खड़ी हुई, उन्हें बताया कि तुमने जुल्म किया है, तुमने अहले बैत पे जुल्म किया है, तुमने जो है रसूलुल्लाह की औलाद पे जुल्म किया है। अब ये काफ़िला यहाँ से फिर दोबारा रवां-दवां हुआ और शायद तारीख़ में ये भी आ रहा है, उस बूढ़ी औरत को इब्न ज़ियाद ने कत्ल करवा दिया था। अब यहाँ से जब ये काफ़िला फिर रवां-दवां हुआ दमिश्क की तरफ। जब ये दमिश्क पहुँचा, दमिश्क में यजीद का दरबार लग गया। दरबार में सबको जमा करके, इकट्ठा करके वहाँ पे लाया गया। सबसे पहले यजीद ने छड़ी उठाई जो इमाम हुसैन के होंठों पर मारी और बार-बार ताना दिया, ये वही हुसैन है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके होठों पे जो प्यार करते थे, ये वो हुसैन है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इस बदबख्त ने कहीं का नहीं छोड़ा था। मुसलमानों की जो सुल्तनत जो चली आ रही थी, जो खिलाफत का दौर चला आ रहा था, उसको जो सबसे पहले जो मलूकियत में शामिल किया वो ये यजीद ही था, जिसने मलूकियत का नाम भी दिया, जिसने मलूकियत के दर्जे पर खिलाफत को फ़ाइज़ कर दिया। लोगों को बताया कि यही खिलाफत है। अस्तगफिरुल्लाह। जब इमाम हुसैन के होंठों पर उसने छड़ियाँ मारी, उसके बाद हज़रत ज़ैनब खड़ी थी। हज़रत ज़ैनब के साथ हज़रत इमाम हुसैन की एक बेटी थी, फ़ातिमा नाम था उनका, छोटी सी थी। एक नौजवान आया यजीद के दरबार में उसी टाइम पर, आके कहने लगा, ए यजीद, तू तो कैसो किसरा की जो लड़कियां उठा के लाया, बता वो कहाँ है, उनको कनीज़ें बनाना है क्या? तो हज़रत ज़ैनब रो पड़ी। फ़ातिमा हज़रत फ़ातिमा रो पड़ी। हज़रत ज़ैनब को कहने लगी, क्या अब हमें कनीज़ें बनाया जाएगा? अब हमारे पे इतना जुल्म होगा कि हमें बंदियाँ बनाया जाएगा, हमें कनीज़ें बनाया जाएगा, हमें ग़ुलाम बनाया जाएगा? हज़रत ज़ैनब ने कहा, नहीं, यज़ीद की इतनी जुर्रत नहीं है कि वह हमें कनीज़ें बना सके। जब वो ग़ुलाम जो शाम से आया था, जो कह रहा था कैसो किसरा से जो लड़कियाँ लाई हैं आपने, उनकी नुमाइश के लिए पेश करें, तो जब उसने ये माजरा देखा तो वो एकदम चिल्ला उठा, बदबख्त यज़ीद, तूने अहले बैत के साथ इतना जुल्म किया, तूने रसूलुल्लाह की औलाद के साथ इतना जुल्म किया, ज़ालिम, तेरा बेड़ा गर्क हो। जब इस तरह की बातें उसने कही तो यज़ीद ने जल्लाद को बोलकर उस नौजवान का सर कलम कर दिया। अब यहाँ तक ये काफ़िला रुका हुआ था जिनको कैदी बनाया था। अब कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही अरसे के बाद, चूँकि यज़ीद जो है 39 या 40 साल की उम्र में मर गया था। अब जब ये मरा तो ये आप ज़रा देखें, जब यज़ीद का बेटा तख्त पर आके बैठ गया, यज़ीद के मरने के बाद, अब बेटा कुछ ही दिन बैठा था तख्त के ऊपर, फिर जब उसको शायद कुछ महसूस हुआ, वो तख्त से वापसी उतर गया। अब काबीना ने, शूरा ने पूछा कि आप वापसी नीचे क्यों उतर गए हो? आपके पास तो इतने बरआज़मों की हुकूमत है, काश क्या कोई इतनी बड़ी बरआज़मों की हुकूमत छोड़ता है? तो बेटे ने कहा, नहीं, चूँकि इस तख्त के नीचे अहले बैत का खून है, इस तख्त के नीचे इमाम हुसैन का खून है, इस तख्त के नीचे रसूलुल्लाह की औलाद का खून है, मैं इस तख्त पे कभी नहीं बैठ सकता। तो यज़ीद के अपने बेटे से जो तख्त उसने बनाया था अय्याशी के लिए, ऐशो इशरत के लिए, उस तख्त से नीचे उतर गया। अब यज़ीद चूँकि वो मर चुका था, अब यज़ीद ने जो इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा की, जो उसने मदीना में शराब को हलाल करवा दिया, जो उसने मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, जो उसने मुसलमानों पे जुल्म किया, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था,
तकरीबन 10,000 ताबियों को शहीद किया, 700 सहाबा को शहीद किया, सहाबा पे जुल्म किया, औरतों पे जुल्म किया। तो ये यजीद के जो जुल्म थे, ये आज भी मुसलमान उसको हकारत की निगाह से देखते हैं। मैंने जो कल वीडियो में पैगाम दिया था वही दे रहा हूँ। जब करबला का वाक़या पेश आया उस वक़्त दो सोचें थी, एक यजीद की थी और एक इमाम हुसैन की थी। यजीद ये चाहता था, यजीद ये सोचता था, ये समझता था कि मेरे पास पावर है और मैं हक़ पर हूँ। जिस तरह आज भी दुनिया समझती है जिसके पास पावर है वो हक़ पर है। हालांकि ऐसा नहीं था। इमाम हुसैन की ये सोच थी, जो हक़ पर है वो उसी के पास सुपर पावर है। और इमाम हुसैन ने करबला में शहीद होकर ये वाज़ेह पैगाम दिया मुसलमानों को, पावर वही है, हक़ पे रहना। तो मुसलमानों, आप भी इस जो मैंने पैगाम दिया इसको ज़रूर सुने, दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाएँ, और जो मैंने चैनल बनाया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।